तो आपने एक बेहतरीन रील बनाई, घंटों मेहनत की, एडिटिंग की और फिर उसे पोस्ट कर दिया। लेकिन जब व्यूज नहीं आते तो सच में बहुत निराशा होती है, राइट? आज के इस एनालिसिस में हम इसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाने वाले हैं। हम उन एग्जैक्ट तरीकों को ब्रेक डाउन करेंगे जिनसे आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ताकि आपकी मेहनत सही ऑडियंस तक जरूर पहुंचे। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर क्रिएटर के दिमाग में आता है, आखिर रील्स पर की गई इतनी कड़ी मेहनत अचानक बेकार क्यों हो जाती है? अक्सर हम सोचते हैं कि शायद कंटेंट अच्छा नहीं था या टाइमिंग गलत थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असल में रीच का रुकना या इंस्टाग्राम एल्गोरिथम का स्लो पड़ जाना ऐसी अंदरूनी अकाउंट सेटिंग्स से जुड़ा होता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। मतलब आपका वीडियो चाहे कितना भी टॉप नॉच क्यों ना हो, अगर बैकएंड सेटिंग्स गलत हैं तो वो कभी अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा। और यहीं पर गेम में आता है एक मैजिक नंबर, सिर्फ 5। जी हाँ, अकाउंट के अंदर सिर्फ 5 ऐसी स्पेसिफिक सेटिंग्स हैं जिन्हें आज और अभी ठीक करने की जरूरत है। इन्हें एडजस्ट करते ही आप अपने रील्स की रीच को लिटरली अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए इंश्योर करते हैं कि आपके टाइम और क्रिएटिविटी का आपको पूरा फायदा मिले। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1, इंस्टाग्राम रील की रीच को अनलॉक करना। ये एक बहुत ही एसेंशियल चेकलिस्ट होने वाली है। नेक्स्ट है सेक्शन 2, एक्टिविटी और प्राइवेसी में बदलाव। ये आपके अकाउंट का इनिशियल और सबसे जरूरी सेटअप है। ओके, तो सबसे पहली सेटिंग के लिए हमें कहा जाना है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पर एक्टिविटी यानी एक्टिविटी सेक्शन में जाइए। वहां आपको फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें और फिर वहां एक ऑप्शन होगा फ्लैग फॉर रिव्यू। बस उसे ढूंढ लीजिए। रास्ता काफी सिंपल है ना? लेकिन यकीन मानिए ज्यादातर लोग इस सेटिंग को डीप मेन्यूज में ढूंढने से चूक जाते हैं। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग और क्रूशियल पार्ट आता है। इस फ्लैग फॉर रिव्यू को हमेशा ऑफ रखना है। अगर गलती से भी यह सेटिंग ऑन रह गई तो इंस्टाग्राम का सिस्टम आपके कंटेंट को अननेसेसरी रिव्यू के लिए रोक सकता है, और उसकी वजह से क्या होगा? आपकी रीच बढ़ने में एक बिना वजह की रुकावट आ जाएगी। तो अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन की पहली सबसे बड़ी जीत यही है कि इसे तुरंत ऑफ कर दें। अब बढ़ते हैं दूसरी सेटिंग की तरफ। इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। आपको डायरेक्टली अपने अकाउंट प्राइवेसी सेक्शन में जाना है। वहां पहुंचते ही जो स्पेसिफिक प्राइवेसी सेटिंग दी गई है उसे तुरंत ऑन कर दीजिए। देखिए, ये इंस्टाग्राम के बैकएंड एल्गोरिदम को एक पॉजिटिव सिग्नल भेजता है कि आपका अकाउंट बिल्कुल वेल मेंटेन्ड और सिस्टमैटिक है। और ट्रस्ट मी, एल्गोरिदम के साथ ये तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, कंटेंट रीयूज और स्टेटस। यह सीधा आपके डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल से जुड़ा है। कंटेंट की रीच को मैक्सिमाइज करने के लिए ये तीसरी सेटिंग एक रियल गेम चेंजर है। सबसे पहले रीयूज वाले ऑप्शन में जाइए और वहां दिखने वाली दोनों सेटिंग्स को बिना सोचे ऑन कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक नया ऑप्शन दिखेगा, वेबसाइट एम्बिशन। इसे भी आपको ऑन करना है। जब ये टॉगल्स एक साथ एक्टिव होते हैं ना, तो आपका कंटेंट रीशेयर होने और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर फैलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। बेसिकली आप अपने कंटेंट को वायरल होने का हर संभव मौका दे रहे हैं। चौथी सेटिंग दरअसल एक क्वालिटी अश्योरेंस चेक है, जिसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अपने अकाउंट की सेटिंग में जाकर अकाउंट स्टेटस चेक करें। यहां सबसे जरूरी चीज ये कंफर्म करना है कि वहां मौजूद दोनों ऑप्शंस के आगे एक ब्राइट ग्रीन टिक लगा हो। यह हरा निशान इस बात का पक्का प्रूफ है कि आपका अकाउंट एकदम सेफ है, गुड स्टैंडिंग में है और किसी भी गाइडलाइन का वायलेशन नहीं कर रहा। दोस्तों, एक बात पक्की समझ लीजिए, इन 2 ग्रीन टिक्स के बिना तो रीच का बढ़ना लगभग नामुमकिन है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, हाईएस्ट क्वालिटी अपलोड्स। ये आपके विजुअल अपील को डिफाइन करता है। 5वीं और आखिरी सेटिंग, ये सबसे सिंपल है पर इसका इंपैक्ट मैसिव होता है। अपने अकाउंट के मीडिया क्वालिटी सेक्शन में जाइए और वहां अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी को सिंपली ऑन कर दीजिए। कभी कभी हम बढ़िया 4K में वीडियो शूट करते हैं और अपलोड होने पर वो पिक्सेलेट हो जाता है, राइट? ये छोटा सा कदम इंश्योर करेगा कि आपके वीडियो की क्रिस्पनेस वैसी ही बनी रहे जैसी शूट करते वक्त थी, और दर्शकों को आपकी मेहनत बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी में देखने को मिले। और अब आते हैं सेक्शन 5 पर, द फाइनल टेक अवे, यानी इस पूरी चेकलिस्ट का निष्कर्ष। वैसे यहां सोर्स ने एक बहुत ही स्मार्ट और एक्शनेबल टिप शेयर की है। अगर कोई चाहता है कि ये सारे स्टेप्स बिना किसी झंझट के सीधे उनके डायरेक्ट मैसेज यानी डीएम में आ जाएं, तो बस कमेंट सेक्शन में सेटिंग्स लिख देना है। ये ट्रिक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को आसानी से शेयर करने और अपनी ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका है, जिसे हर क्रिएटर अपने अकाउंट पर ट्राई कर सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हो सकता है कि अगली वायरल रील के रास्ते में यही छोटी छोटी हिडन सेटिंग्स एक अदृश्य दीवार बनकर खड़ी थीं? इन 5 सिंपल बदलावों की अहमियत अब बिल्कुल साफ है, और मेरे हिसाब से ये किसी भी क्रिएटर के लिए अपना अकाउंट तुरंत चेक करने का एक सॉलिड रीजन है। तो जाइए चेक कीजिए वो सेटिंग्स। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।